नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज पर। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो कहानी है एक लड़की की जो कि शादी के कुछ समय बाद ही विधवा हो जाती है। और दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि अपना दुख किस प्रकार से अपना लगता है और दूसरों का दुख दुख नहीं लगता। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कितना हसीन होता है शादी के बाद का हर वो लम्हा जो पति के साथ बिताया जाता है। छोटी छोटी नोक झोंक, एक दूसरे को छेड़ना व चिढ़ाना, प्यार मोहब्बत की बातें, घूमना फिरना, ये सब। पति अगर आपके सपनों के राजकुमार सा हो तो जन्नत की अनुभूति जमीन पर ही होने लगती है। उस एक शख्स का परिपूर्ण होना बाकी परिवार के सदस्यों के अधूरेपन को भी भर देता है। ऐसा ही कुछ कुसुम के जीवन में भी चल रहा था। नई नई शादी थी, पति भी बहुत प्यार और सम्मान करने वाला था और वो खुद भी बहुत ही सुलझी हुई सी लड़की थी जो परिवार को बांध कर चलने वाली थी। शादी कम उम्र में हो जाने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने का एक ही मलाल था उसे, जो उसके पति ने दूर कर दिया था। अगले सेशन में एमएससी में एडमिशन लेने को कह दिया था और बच्चे भी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही प्लान करेंगे, ये आश्वासन भी दिया। कुसुम बहुत खुश थी, अपने हर काम को बड़ी ही इच्छा और लगन से करती थी। घर में सास और जेठानी का बोलबाला था, मगर उसे कोई ऐतराज नहीं था। वो चुपचाप रहकर सबकी सुन लेती, सबको खुश करने का प्रयास करती। जेठानी के बच्चों को खाली वक्त में पढ़ाती। अब धीरे धीरे अक्टूबर से जनवरी आ गया। सास को मरने से पहले पोते का मुंह देखने और अपने बेटे के वंश को आगे बढ़ते देखने का डायलॉग शुरू हो गया। अब कुसुम को सास के साथ साथ जेठानी की भी सुननी पड़ती। दवाई लेती हो या बच्चे हो ही नहीं रहे, वक्त पर इलाज करवा लो। बहुतों को फिर औलाद के लिए तरसते देखा है। काम काज में कोई मीन मेख नहीं निकाल पाया अब तक, पर बच्चे के लिए इतनी जली कुटी सुनने को मिलेगी, ये कुसुम ने नहीं सोचा था। और वो भी शादी के बाद इतनी जल्दी। जब सास के ताने बढ़ते ही चले गए तो कुसुम ने कबीर से बात साझा करने की सोची। बात सुनकर कबीर ने गुस्से में कहा, इतना सब अकेले ही बर्दाश्त कर रही थी, अब तक बताया क्यों नहीं? मैं माँ से अभी बात करके आता हूँ। और कबीर कमरे से बिना आगे कुछ सुने निकल गया और माँ से साफ साफ बोल दिया कि बच्चे के लिए कोई कुसुम से कुछ नहीं कहेगा। वो अपनी एमएससी पूरी कर लेगी, उसके बाद हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो ना माँ। वो जीवन में आगे कुछ करना चाहती है तो हम उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि रोकना चाहिए। और अभी उसकी उम्र ही क्या है। माँ, मेरी ये विनती मान लो ना। कबीर ने पैरों में बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह जिद की। माँ कबीर के आग्रह के आगे अवाक सी रह गई। अब जो रोष कबीर पर नहीं निकाल पाया, वो बेचारी कुसुम के हर छोटे बड़े काम पर निकलने लगा। सास तो सास, ये बात ससुर को भी ना भाई कि बहू अब 2 साल रोज कॉलेज जाकर पढ़ेगी। वो भी मुंह फुलाए रहने लगे। मगर जेठ पढ़े लिखे और समझदार थे और अच्छे स्वभाव के थे, तो एक दिन कुसुम को अकेले में पाकर उनकी परिस्थिति को समझते हुए बोले, घबराओ नहीं, जो करना चाहती हो करो, मैं और कबीर तुम्हारे साथ हैं। अपने इरादों को इन मुश्किलों के आगे झुकने मत देना। और फिर कुसुम के सिर पर हाथ फेरकर प्रकाश ऑफिस निकल गया। वक्त निकाल निकल गया, शादी को 1 साल बीत गया और कुसुम के क्लासेस भी चलने लगी। एडमिशन हो गया कॉलेज में। कुसुम ने परिस्थितियों के साथ कबीर की मदद से तालमेल बना लिया था। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि कबीर का रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। दुर्भाग्यवश जब तक सब उसके पास पहुंचते, चोट गंभीर होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब मानो कुसुम के पास जीने का कोई बहाना ही ना रहा हो। जिसके सहारे वो पूरे परिवार से लड़ बैठी थी, वो सहारा तो अब उसके सिर से उठ गया था। वो टूट चुकी थी, बदहवास हुई, बस रोई जा रही थी। जिसके साथ जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, वो तो 1 बरस में ही साथ छोड़ गया। पर कबीर की अच्छाई, प्यार और सहयोग की भावनाओं ने कुसुम को सदा के लिए अपना बना लिया था। कबीर को गुजरे 1 महीना हो चला था, पर कुसुम इस सदमे से
उभर नहीं पा रही थी, मानो उसके हाथों से सब कुछ छूट गया हो और वो खुद को बस ठगी सी महसूस कर रही थी। परंतु यहाँ उसकी जेठानी ने उसे बड़ा सहारा दिया, उसे समझाया कि ये सब तो किस्मत की बात है, तुम अपना हौसला मत हारो, उठो, अपने सपने को पूरा करो। यही वक्त है खुद को और माँ बाबूजी को संभालने का। तुम उन्हें कुसुम के रूप में अपना कबीर लौटा दो। ये सुनकर कुसुम की जान में जान आई। वहीं इस बीच कुसुम के माता पिता भी उसे लेने चले आए कि कुछ दिन हमारे साथ रहेगी तो मन बहल जाएगा। उनकी इस बात पर कुसुम की सास का दो टूक जवाब था कि जहां ले जाना है ले जाओ, आखिर हम रोके भी क्यों? क्या है हमारे कबीर का इसके पास जो हम उसमें अपने जीने का सहारा ढूंढे? जैसी आई थी वैसी चली भी जाएगी। यह सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा, परंतु कोई कुछ न बोला। कुसुम ने अपने माँ बाबूजी को जाने को कह दिया और कहा, अब मैं ही कबीर कबीर हूँ पिताजी, उनकी सभी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी यहीं रहकर। उनकी यादें ही मेरे जीने का सहारा है और ये घर हमारे साथ होने की निशानी है। इससे दूर रह नहीं पाऊंगी। कुसुम के माता पिता भी चले गए बिना ज्यादा कुछ कहे। कुसुम अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ने लगी। घर में जेठानी के बच्चों के साथ ट्यूशन भी लेती, जितना भी बन पड़ता उतना अपनी सास को घर के खर्च के रूप में दे देती। परंतु सास बिना तानों के उसका चेहरा भी नहीं देखती। उसकी सास को यही रोज था कि कबीर बिना कोई निशाने दिए चला गया और ये सब कुसुम की वजह से हुआ। धीरे धीरे वक्त की सुई यूं ही बढ़ती चली गई। एमएससी भी पूरी हो गई। कुसुम ने स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। घर में भी स्थिति बदलती नजर आ रही थी। जेठानी के बच्चों की कुसुम चाची फेवरेट बन गई थी और कुसुम की भी जान मेहुल और गुड्डू में बस गई थी। आज छुट्टी का दिन था और कुसुम अपने बाल सुखाते हुए छत पर कॉफी पीते हुए अखबार का लुत्फ उठा रही थी कि तभी उसके जेठ जी आए और पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। कुसुम झिझकते हुए कुछ सिमट सी गई, पर प्रकाश ने उसे आराम से बैठने को कहा। प्रकाश उससे सरकारी परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा था कि तभी उमा उसकी जेठानी आ गई और दोनों को साथ बैठे देख एक असुरक्षित भावना के साथ कुसुम को देखने लगी। तभी प्रकाश बोल बैठा, आओ उमा बैठो, मैं कुसुम को सरकारी नौकरी के फॉर्म के बारे में बता ही रहा था। ये कहकर वो कुसुम से बात करने लगा। ये सब न चाहकर भी उमा को अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ कुसुम के माँ बाबूजी भी उसके भविष्य की चिंता करते थे, उसकी दूसरी शादी के लिए सोच रहे थे। एक दिन हिम्मत करके वो कुसुम के ससुराल आ पहुंचे और कुसुम की सास से हिचकिचाते हुए बोले कि हम कुसुम की दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अगर आप अनुमति दें और कुसुम हाँ कर दे तो बात आगे बढ़ाएं। उसकी सास तिल मिलाकर बोली, हाँ बस अब आखिर में यही सुनना रह गया था, हमें नहीं करनी अपनी बहू की दूसरी शादी। भले जमाना बदल गया हो पर हमारे रीति रिवाज हम नहीं भूले हैं। हमें माफ कीजिए, हम अपनी बहू को दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब कुसुम की माँ कुसुम से बात करने उसके कमरे में गई और बोली, बेटी इतनी लंबी जिंदगी है, कब तक अकेली काटोगी? चलो हमारे साथ वापस आजा, हम तेरा दूसरा ब्याह कराएंगे। कुसुम गुस्से से बोली, माँ ये क्या कह रही हो? कबीर को भूल कर मैं किसी और की नहीं हो सकती। ये मेरा अपना फैसला है, किसी का इस पर कोई जोर नहीं। और रही किस्मत की बात, दूसरा पति भी यूं ही किसी एक्सीडेंट में, तो क्या फिर तीसरी शादी करवाओगी? ये कहते कहते कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसके मन की व्यथा समझ रही थी, पर बेटी का भविष्य अकेले देखना भी तो मुश्किल था। अब माँ बाप हार के वापस चले गए। इधर उमा भी कुसुम की और प्रकाश की हर छोटी बड़ी बात पर परेशान रहने लगी। उसे लगने लगा कि कुसुम ने उसके बच्चों के साथ साथ प्रकाश पर भी जादू कर दिया है। अब वही पुरानी उमा लौट आई और कुसुम को उसके जरा भी सजने संवरने पर खरी खोटी सुनाने लगी। कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तुम्हारी दूसरी शादी हो तो तुम करती क्यों नहीं? अब रखा ही क्या है तुम्हारे लिए यहाँ? या फिर मुझसे मेरा सब कुछ हड़पने की कोशिश में हो? कुसुम टूट सी रही थी सबकी बातें सुनकर।
और खास करके अपनी जेठानी की बातों से हर रोज इतने ताने सुनना मुश्किल होता जा रहा था। बच्चों को भी साथ नहीं आने देती थी। बहुत अकेली हो गई थी कुसुम, पर उसने हार नहीं मानी। उसे अपने पति के ही घर में रहना था, उसके नाम के साथ ही जीना था। पर कोई इस बात से खुश क्यों नहीं था? सब अपने ही बारे में सोच रहे थे। कोई उसके विचारों और कबीर के प्रति उसके प्रेम को नहीं समझना चाहता था। कुसुम की कशमकश बढ़ती जा रही थी। अब वो खुद ही औरों से कटकर रहने लगी। अब उसे लगने लगा था कि उसे जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा, वरना उसकी वजह से सब परेशान और दुखी रहेंगे। इस बात को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि अचानक उमा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी घरेलू दवाइयां उस पर असर नहीं कर रही थी और तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, तो प्रकाश उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां जाकर पता चला कि उसे एडमिट करना होगा। दिमागी बुखार है। कुसुम ने अपनी तरफ से परिवार और बच्चों को बहुत बेहतरी से संभाला। हॉस्पिटल भी देखरेख को जाती रही। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी उमा बच न पाई। उसे दिमागी बीमारी के साथ साथ अन्य कई तकलीफें भी हो चली थी। सब शोकाकुल हो गए। उसके पीछे एक पूरा परिवार जो छूट चला था। बच्चों को संभालने का काम पूर्ण रूप से अब कुसुम पर आ गया। बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक माँ को क्या हो गया। प्रकाश भी टूट गया था और कुसुम के सास ससुर भी। घर में दो अकस्मात मौतें जो हो गई थी। अब 13वीं के बाद घर वालों को लगा कि 6 महीने पूरे होने पर गृह शांति अनुष्ठान और उमा का श्राद्ध सब एक साथ ही कर दिया जाए, और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। 6 महीने पूरे होते ही सास को लगने लगा कि प्रकाश अकेले कैसे जीवन काटेगा। अभी तो पूरी उम्र है उसके सामने, उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी आएगी, क्या वो बच्चों को उसी प्यार और दुलार के साथ पाल पोस पाएगी? कुसुम की सास बड़े असमंजस में थी कि तभी उसे लगा कुसुम से बेहतर और कौन हो सकता है प्रकाश के लिए। दोनों ने बच्चों ने तो उसे अपनी माँ मान ही लिया था, और कुसुम भी सर्वगुण संपन्न है। अब बिना देरी किए कुसुम के माँ बाबूजी को बुलाया गया और उनके सामने बात रखी गई कि घर में बहू बनकर ही रहेगी। बस अगर आप लोग हाँ कहें तो प्रकाश से कुसुम की दूसरी शादी करवा देते हैं। कुसुम की माँ ने पहले कुसुम से पूछ लेने का आग्रह किया। कुसुम को बुलाया गया और सभी के सामने ये प्रस्ताव उसके सामने रखा गया। कुसुम बिल्कुल भौचक्की रह गई कि कल तक तो मेरी दूसरी शादी रीति रिवाजों को तोड़ना था, हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती, लेकिन आज जब बात अपने बेटे के ऊपर आई तो सब जायज है। उसका जीवन अकेला और सूना दिखाई देने लगा, जिसके लिए दूसरी शादी अनिवार्य बन गई। कुसुम अवाक होकर ये सब सोचती ही रह गई। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा कि आप लोगों के फैसले वक्त के साथ बदल रहे होंगे, पर मेरा फैसला एक ही है। बिना दूसरी शादी किए भी मैं परिवार और बच्चों को भली भांति पाल सकती हूँ। जेठ जी दूसरी शादी किसी और से करना भी चाहें तो भी उनके बच्चों को मैं अपनी पूरी ममता दूंगी और हमेशा उनका ध्यान रखूंगी। घर वाले कुसुम की इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुसुम पहले की तरह उस घर में रहने लगी और बच्चों की देखभाल एक माँ की तरह करने लगी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।